गुड इवनिंग स्टूडेंट्स मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये हमारा मीन डेविएशन का लास्ट लेक्चर है। और जैसे कि स्टूडेंट हम प्रीवियस लेक्चर में मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनका हम फाइंड आउट कर चुके हैं। और इस लेक्चर में स्टूडेंट हम मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। और डाटा जो है हमारे पास वो कैसे हैं स्टूडेंट, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी हम मीन डेविएशन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला है जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीडियन, क्योंकि मीडियन के अबाउट फाइंड आउट कर रहे हैं और इसका हमने क्या लेना है, मोड लेना है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। और इसको डिवाइड कर देना है एन से, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज या फिर समेशन ऑफ एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी के टोटल से या नंबर ऑफ डाटा से हमने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। ये मैंने एक एनसीईआरटी की जो हमारी एक्सरसाइज है उससे मैंने एक क्वेश्चन उठाया है ये। तो इसमें देखिए हमारे पास मार्क्स दे रखे हैं। कुछ गर्ल्स स्टूडेंट हमारे पास 0 से 10 के बीच में मार्क्स नंबर ऑब्टेन करने वाली गर्ल्स की जो संख्या है वो 6 है। 10 to 20 के बीच में ऐसी गर्ल्स कितनी है जिनके मार्क्स 10 to 20 के बीच में वो 8 है। 20 to 30 के बीच में मार्क्स लेने वाली जो गर्ल्स है स्टूडेंट वो 14 है। 30 to 40 के बीच में 16 गर्ल है। और जिनके नंबर स्टूडेंट 40 और 50 के बीच में ऐसी 4 गर्ल्स है। और 50 to 60 के बीच में नंबर लेने वाली टोटल 2 गर्ल्स है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। किसके अबाउट, मीडियन के। और क्योंकि स्टूडेंट मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मीडियन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्टूडेंट मैंने पूरे क्वेश्चन के लिए यहाँ टेबल बना दी है। सबसे पहले हम यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। क्लास इंटरवल मैंने यहाँ लिख दिया है, जो एज इट इज दे रखे हैं वो क्लास इंटरवल आप यहाँ लिख दीजिए। फ्रीक्वेंसी भी लिख दीजिए यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 6, 8, 14, 16, 4, 2। अब मीडियन के अबाउट फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है ये हम पहले भी सीख चुके हैं, एक बार फिर बता देता हूँ। 6 ऐसे आपने सम करना है, नीचे की तरफ यहाँ लिख देना है सम करके इन दोनों का, तो ये आएगा 14। इनका आपने सम करना है, नीचे लिखना है 28। ऐसे आपने सम करना है 44। और इस तरीके से आप सम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 48। और 2 में 48 करेंगे तो ये आ जाएगा 50। फिर मैंने आपको स्टूडेंट मेंशन किया था ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, ये जो हमारा लास्ट डाटा आता है, लास्ट फ्रीक्वेंसी जो आती है इसकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है, इसी के इक्वल होना चाहिए। तो आप इनका सम करेंगे तो ये सम भी स्टूडेंट हमारे पास कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी का 50 ही आएगा। इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, एक्स आई, ये आप बाद में भी बना सकते हो या अभी आप बना के लिख लीजिए, तो मैं अभी बना देता हूँ। एक्स आई यानी ये मिड वैल्यू होती है स्टूडेंट, जो कि हम मीन हमने फाइंड आउट किया था तब हम इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। मिड वैल्यू या एक्स आई हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब क्लास इंटरवल दे रखे हो तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और उसका हाफ। 0 + 10 आप ऐड करेंगे, 0 और 10 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा और उसका हाफ करेंगे 5। ऐसे 10 + 20 30 हो जाएगा, उसका हाफ करेंगे 15। 20 + 30 50 और उसका हाफ करेंगे 25। सिमिलरली इन दोनों का सम करके हाफ करोगे 35, अगला आ जाएगा 45 और नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 55। तो इस तरीके से आप मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अब अगला जो कॉलम आप देख रहे हैं उसमें हमें मीडियन की रिक्वायरमेंट होगी और इसमें भी हमें मीडियन चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप फाइंड आउट करिए n/2 या फिर समेशन ऑफ fi/2, ये दोनों एक ही होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 50/2, यानी ये आ गया 25। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो फॉर्मूला है मीडियन फाइंड आउट करने का, उसमें देखिए हमारे पास L है। L होती है स्टूडेंट यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। हम एक मीडियन क्लास यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, उसकी लोअर लिमिट। n/2 हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं 25। C है स्टूडेंट यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास है यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 में से कौन सी लेनी है। F यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर भी हमारे पास 6 फ्रीक्वेंसी, उनमें से हमने कौन सी लेनी है अभी मेंशन करेंगे। H स्टूडेंट यहाँ पे है, H होता है विड्थ, और विड्थ यानी इनके बीच का जो गैप है स्टूडेंट वो कितना है,
10 का गैप है तो h की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 10। तो स्टूडेंट हमारे पास h है यहाँ पे और n/2 है, वैल्यू हमें चाहिए 3 L, C और F। अगर ये तीनों वैल्यू भी हमें मिल जाती है L, C और F तो हम मीडियन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास जो n/2 आया है स्टूडेंट, इसको आपने कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है कि ये 25 कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आ रहा है। तो आप इसके अंदर देखेंगे तो ये 25 कहीं भी नहीं है। तो अब आपने देखना है स्टूडेंट ये जस्ट, क्योंकि 25 इसमें एज इट इज़ है नहीं, तो ये वैल्यू जस्ट किसके बाद इन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग किसके बाद होनी चाहिए थी। ये 28 है, 25 जो है 28 से छोटा है तो इसके बाद नहीं हो सकती, 44 के बाद भी नहीं हो सकती, 14 के जस्ट बाद स्टूडेंट क्या आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग, लेकिन 25 इसमें आया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 14 के जस्ट बाद जो वैल्यू आई है वो यहाँ से देखेंगे वो कितनी है 28, और इसके इधर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड में हम इधर चल पड़ेंगे। तो इधर स्टूडेंट जो हमें वैल्यू मिलेगी इंटरवल वाली वो बन जाएगी मीडियन क्लास। तो यहाँ पर मीडियन क्लास हो जाएगी हमारे पास 20 to 30, और इस मीडियन क्लास में स्टूडेंट जो लोअर लिमिट होती है वही L की वैल्यू ली जाती है। तो L यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 20। तो हम L की वैल्यू भी स्टूडेंट यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट अब हमें चाहिए कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट जो आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ सेलेक्ट की है ये वाली, इससे जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी जिसमें आपने मीडियन क्लास देखा है, उस मीडियन क्लास में जो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो बनेगी स्टूडेंट C यानी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो कितनी है 14। और इसी फ्रीक्वेंसी, इसी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्रीक्वेंसी की टेबल में वैल्यू है वो बन जाएगा स्टूडेंट F। तो यहाँ पर F की वैल्यू हो जाएगी 14। तो मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, जो आपने फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की है उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर बात कर रहे हैं वो C की वैल्यू हो जाएगी, और इसके इधर जस्ट जो फ्रीक्वेंसी की टेबल में वैल्यू है वो हमारी F की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे F की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है और C की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट मीडियन। तो मीडियन यहाँ हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देखिए मीडियन क्या आएगी यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ रखा जाएगा L। तो L की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे 20 प्लस n/2, और n/2 की वैल्यू आई है 25 माइनस C यानी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14, और डिवाइड करना है इसको F से, और F की वैल्यू हमारे पास यहाँ 14 है तो डिवाइड में आ जाएगा 14 इनटू वैल्यू ऑफ H की वैल्यू स्टूडेंट यानी विड्थ क्लास इंटरवल के बीच का गैप 10 का है तो इनटू में आ गया 10। अब ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं 20 प्लस 25 में से आप 14 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 11, और ये 5 से आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, तो 11 25 माइनस 14 11, यहाँ कितना आ गया 5 और डिवाइड में कितना आ गया 7। इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 20 40 140 प्लस 7 से 7 कैंसिल 11 इंटू 5 55, और 140 में 55 को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 195/7। अब स्टूडेंट हमने इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 195 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो डिवीज़न हमारा चला जाएगा स्टूडेंट 2 पे यहाँ पे, तो आप 2 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ आ जाएगा 14 5 5, 7 पे चला जाएगा डिवीज़न, 7 7 जा 49 6। आप वैल्यू ख़त्म हो गई आगे, तो डेसिमल मैंने ऊपर पहले ही लगा दिया, एक डेसिमल आप यहाँ लगा दीजिए और 0 यहाँ लिख के आप नीचे 0 ले लीजिए। तो अब चला जाएगा स्टूडेंट 8 पे, तो ये आ जाएगा 8 7 जा 56, तो यहाँ बच जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 4, और एक 0 2 डेसिमल तक कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 7 5 जा 35, तो हमारी जो डिवीज़न है स्टूडेंट 40 बचा था 35 5। आप ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही इसको ले लीजिए,
तो मीडियन यहाँ पे आएगी जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 27.85। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास मीडियन आई है यहाँ पे 27.85। तो अब हमें स्टूडेंट टेबल को आगे कंप्लीट करना है इसको। तो xi में से इनमें से स्टूडेंट हमने क्या माइनस करना है, 27.85 माइनस करना, और उसका हमने क्या लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी सिर्फ डिफरेंस देखना है, प्लस माइनस आपने देखना है। तो 5 का और 27.85 का जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो आ जाएगा 22.85। सिर्फ डिफरेंस देखिए आप, चाहे आप इसमें से ये माइनस कर दीजिए या इसमें से ये माइनस कर दीजिए, जो भी साइन आए वो आप ड्रॉप कर देंगे, सिर्फ आपने जो बचता है वो लिखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। 15 में से जब आप ये माइनस करेंगे 12.85, और जब आप 25 को इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 2.85। सिमिलरली स्टूडेंट जब इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे तो ये है 35 और ये है यहाँ पे 27.85। तो 35 में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ बचेगा 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, 9 में से 8 1, 4 हो जाएगा। 14 में से 7 को आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 7। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 7.15। इसी तरीके से 45 में से इसको आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 17.15, क्योंकि ये इससे 10 ज़्यादा है, मोर है, तो यहाँ 7.5 है, तो अगर इसमें से आप वो माइनस करोगे तो 17.15, और 55 में से आप वो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 27.15। तो इस तरीके से मैंने क्या किया स्टूडेंट, इस जो हमारे पास मिड वैल्यू है इनका मैंने मीडियन के साथ जो डिफरेंस है, जिसका अंतर है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब स्टूडेंट ये जो डिफरेंस हमारे पास आया है इसकी हमने फ्रीक्वेंसी से, इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उनसे आपसे मल्टीप्लाई करना है, यानी इस टेबल की वैल्यू की स्टूडेंट इस टेबल की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर देता हूँ, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 8 जा 48 प्लस 3 51, 5 कैरी, और 6 2 जा 12 प्लस 5 17, 1 कैरी, और यहाँ पे 6 2 जा 12 और 1 कैरी 13। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 137.10। इसके बाद हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 8 की स्टूडेंट हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 8 5 जा 40, 4 कैरी हो जाएगी यहाँ पे, 8 8 जा 64 प्लस 4 68, 6 कैरी, और 8 2 जा 16 और 6 कैरी 22, 2 कैरी, और 8 1 जा 8 और 2 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट देखिए 14 की हमने मल्टीप्लाई करनी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 5 जा 70, 7 कैरी, 14 8 जा 112 और 7 कैरी स्टूडेंट ये हो जाएगा 119। तो यहाँ जाएगा 9 और कैरी हो जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 11, और 14 2 जा 28 प्लस 1 39। उसके बाद स्टूडेंट 16 के मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 16 5 जा 80, 8 कैरी, 16 1 जा 16 और 8 24, 2 कैरी, 16 7 जा 112 एंड 2 कैरी 114। इसके बाद 4 की हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगी स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 30, और 27 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इन फ्रीक्वेंसी की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इस टेबल की वैल्यूज़ के साथ। उसके बाद स्टूडेंट अब ये जो वैल्यू आई है देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूला है मीडियन का, उसमें हमें इनका क्या करना है, सम करना है। तो आप इनका सम कर लीजिए।
तो इनका जो सम आएगा उसको हम लिखेंगे समेशन ऑफ एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन। तो ये हमारे पास सम आएगा, देखिए ये एंट्री हम यूनिट डिजिट को ऐड करें तो 0, 3 + 6 9, 4 13, 9 ऐड करेंगे 22, 30, 31, कैरी हो जाएगी 3 डेसिमल। 4 + 8 12, 12 + 4 16, 16 + 9 25, + 2 27, और 27 में हम 7 ऐड करेंगे तो 34, और +3 37, 3 कैरी अगेन हो जाएगी। अब बाकी सारे डिजिट सीधे ऐड कर लेते हैं। 5 + 6 11, 11 में आप 11 ऐड कीजिए, 22, 22 + 3 25, + 10 35, + 13 48, और 3 कैरी 51। तो आप ऐसे इन सभी का सम कर लीजिए। मैंने इनका डायरेक्ट यहाँ पे सम कर दिया है यहाँ पे। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास सम आया है, इस सम को हमने डिवाइड कर देना है किससे, n से या समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से। तो जो मीन डेविएशन है वो आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ये हमारे पास आया 517.10, और इसको हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। n हमारे पास यहाँ कितना था स्टूडेंट, 50, n की वैल्यू यहाँ पे 50 थी स्टूडेंट। ये n/2 25 है, और फ्रीक्वेंसी का समेशन जो था वो हमारे पास 20 था। तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट यहाँ पे 50, यानी 517.10 को आपने डिवाइड करना है 50 से। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 पे चला जाएगा डिवीज़न, और आप डिवीज़न नहीं जा रहा तो आप 0 और फिर डेसिमल, और आप 1 को नीचे ले आइए, अब कितने पे चला जाएगा, 3 पे 150 आ जाएगा, 1 2 और 1 0 और ले लीजिए, अब 4 पे चला जाएगा तो ये 200 आ जाएगा। तो 2 डेसिमल तक, अप टू 2 प्लेसेस तक आप इसको आप लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा 10.34। ये हो जाती है स्टूडेंट मीन डेविएशन। इसको आप यहाँ लिखें 10.34, ये आ जाता है स्टूडेंट यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन।